एक्सरसाइज 8.2 फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमर। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट करना है हमें, ये मोनोमर्स दिए हुए हैं कुछ, इनका प्रोडक्ट करना है। करेंगे कैसे? फर्स्ट 4 इंटू 7p, 4 7 जा 28p। इसी तरह से सेकंड माइनस का 4p इंटू 7p, 4 7 जा 28, और माइनस और प्लस का साइन मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस, माइनस का 28p, पावर आपस में प्लस हो जाती है 1 और 1 2। इसी तरह से थर्ड 4 7 जा माइनस का 4p इंटू 7pq, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हुए तो माइनस का साइन, 4 7 जा 28, p 2 1 और 1 2, p स्क्वायर और q। नेक्स्ट 4p क्यूब इंटू माइनस 3p, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हो गए साइन माइनस का, 4 3 जा 12, p की पावर 3 और 1, तो 3 और 1 प्लस हो गए पावर 4, 4p इंटू 0। लास्ट पार्ट 4p इंटू 0, 0 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है वो उसको 0 कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। मतलब फर्स्ट जो है हमें लेंथ दी है, लेंथ क्या है p और ब्रेथ क्या है q, तो क्या होता है इसका एरिया कैसे निकलता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ हमने करा लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसका एरिया आ जाता है। तो पी क्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा पी क्यू। इसी तरह से फर्स्ट हमारा लेंथ क्या है 10m इंटू 5n, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, 10 5 जा 50 और m इंटू n mn, प्लस नहीं होंगे मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। 20 5 जा 100, तो 20x स्क्वायर इंटू 5y स्क्वायर, फर्स्ट लेंथ है सेकंड ब्रेथ है, 25 जा 100 x स्क्वायर और y स्क्वायर। इसी तरह से नेक्स्ट 4x इंटू 3x स्क्वायर, पावर प्लस होती है नीचे बेस जो है मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 4 3 जा 12, पावर प्लस हुई 1 और 2 3, x की पावर 3। इसी तरह से लास्ट करेंगे 3 mn इंटू 4 mp, 3 4 जा 12 m और यहां पर n है n स्क्वायर, तो ये हो गया m और n मल्टीप्लाई होके n स्क्वायर और यहां पर p। इस तरह हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन 8.32 का खत्म हुआ। अब करेंगे हम थर्ड पार्ट्स। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या है। कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट। कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट, हमें कुछ दे भी रखा है इसमें, यहाँ दे रखा है 4x स्क्वायर और एक यहाँ पर दे रखा है हमें माइनस का 15x स्क्वायर y। ये देखेंगे कैसे करना है। ये एक हमारा फर्स्ट मोनोमियल दे रखा है, यहाँ पे एक एरो का साइन है, ये फर्स्ट मोनोमियल है, ये सेकंड मोनोमियल है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। 2 2 जा 4x स्क्वायर, 2 5 जा 10, माइनस का 10 होगा ये, क्योंकि प्लस का और माइनस, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस का साइन बनता है, माइनस का 10xy। अब 2 3 जा 6x की क्यूब, 2 और 1 3, प्लस हो जाएंगे ये 2 1 पावर और 2 पावर, प्लस होकर 3 की पावर बन जाएगा। 2 4 जा 8 और x स्क्वायर y, 2 7 जा 14, x एक यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 2 है, तो मिला के कितना हो गया 3 पावर, और यहाँ पर y। फिर 2 9 जा माइनस का 18, 1 पावर और 2 3 होगी पावर, और यहाँ पर y। फिर 5 2 जा माइनस का 10 xy
माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस का साइन बन गया, 5 5 जा 25 वाई स्क्वायर, ये दिया है यहां पर 5 माइनस का 5 माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस का 5 4 जा 20 और x y का स्क्वायर, यहां पर x नहीं है, यहां पर x है और y का स्क्वायर। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 5 7 जा माइनस का 35 x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर है सिर्फ और y 1 और 1 2 पावर हो गई, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 5 9 जा 45 x स्क्वायर y स्क्वायर। नेक्स्ट करेंगे 3 2 जा 6 x की पावर 3, 3 5 जा माइनस का साइन आएगा, 3 5 जा 15 x स्क्वायर y, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 x की पावर 4, 2 और 2 पावर जुड़ के 4 हो गई, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस का साइन तो पहले आएगा, 12 x क्यूब y, फिर 3 7 जा 21 x की पावर 4 y, फिर 3 9 जा 27 x की पावर 4 और y। इसी तरह से नेक्स्ट करेंगे, अब 4 2 जा माइनस है प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो गया माइनस 4 2 जा 8 x स्क्वायर y, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस और 4 5 जा 20 सबसे पहले, फिर x है सिर्फ, फिर y 2 बार है तो मतलब y की पावर 2, फिर 4 3 जा 12 माइनस का साइन आएगा 12 x क्यूब और y, फिर 4 4 जा प्लस हो, ये तो प्लस हो जाएगा पहले सीधा 16 x स्क्वायर, x 2 बार है और y भी 2 बार है, 1 और 1 2, फिर 4 7 जा माइनस आ जाएगा, ये 4 7 जा 28 x 3 हो गए 1 और 2, 3 हो गए x, y 2 हो गए, माइनस और माइनस प्लस हो गया 9 4 जा 36 x 2 और 1, x 3 हो गए और y 2 हो गए। इस तरह से करेंगे। फिर लास्ट जो सेकंड लास्ट है 7 2 जा 14 x क्यूब y, 3x हो गया ना, 7 5 जा माइनस का 35, फिर x स्क्वायर सिर्फ और y भी स्क्वायर, फिर नेक्स्ट करेंगे 7 3 जा 21 x की पावर 4 2 और 2 4 और y सिर्फ 7 4 जा 28 और x की पावर 3 और y की पावर 2, 1 और 2 3 y 2, 7 7 जा 49 x की पावर 4 y की पावर 2, फिर 7 9 जा 63 माइनस का 63 x की पावर 4 y की पावर 2, फिर इसको करेंगे माइनस का 18 x की पावर 3 y 9 5 जा 45 x स्क्वायर y स्क्वायर, फिर माइनस 27 x की पावर 4 y प्लस 36 x की पावर 3 और y की पावर 2, माइनस और यहाँ पे माइनस का साइन आएगा 9 7 जा 63 x की पावर 4 और y की पावर 2, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया 9 9 जा 81 x की पावर 4 और y की पावर 2। इस तरह से इस टेबल को फिल करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 8.2 ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। वॉल्यूम निकालना है, एक क्यूबॉइड समझ लो आप, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बोला है उसने, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है, ये लेंथ ब्रेथ और हाइट इस तरह से दे रखी है। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा
किसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। तो यहां पर हमें 5a 3a स्क्वायर 7a 4 की पावर 4 दे रखा है, हम इससे निकाल लेंगे। कैसे करेंगे? 5 इंटू ए इंटू 3a स्क्वायर इंटू 7a की 4 इस तरह से रख लेंगे और वॉल्यूम निकाल लेंगे। 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, 105 ए गिन लो आप, ए 1 और 2 3 और 4 7, 105 ए की 7। इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट दिया है हमें 2p मल्टीप्लाई करेंगे 4q के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 8r के साथ। तो 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, 64 p q और r, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का वॉल्यूम। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमें दिया है एक्स वाई 2x स्क्वायर वाई और 2x वाई का स्क्वायर। तो यहां पर देखो 2 2 जा 4, सबसे पहले तो 4 आ गया। x गिन लो कितने हैं, 1 और 2 3, 3 और 1 4, तो x की पावर 4। y भी गिन लो ऐसे ही, y 1 2 और 2 4, तो y की पावर 4। इस तरह से आपका वॉल्यूम आ गया थर्ड पार्ट का। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में दिया है a इंटू 2b इंटू 3c, वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच। इस तरह से 2 3 जा 6 लिख लेंगे सबसे पहले, a b c, बस ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया है ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, हमें इनका सिर्फ प्रोडक्ट ऑब्टेन करना, मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आओ देखते हैं, करते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका एक्स वाई मल्टीप्लाइड वाई जेड मल्टीप्लाइड जेड एक्स। एक्स गिन लो कितने हैं, 1 और 2, तो यहां पर x की पावर 2। वाई गिन लो कितने हैं, y की पावर 2, और अब जेड गिन लो कितने हैं, z की पावर 2। इस तरह से हमारा ये प्रोडक्ट हो गया। इसका सेकंड पार्ट करते हैं, 2p इंटू 4q इंटू 8r, 2 4 जा 8, 8 जा 64, p q r सीधा लिख देंगे हम, p q r। इस तरह से हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा दिया हुआ हमें 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्वायर इंटू 16y का क्यूब। 2 4 जा 8, 8 8 जा 16, और 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 को 16 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 और 3 9, और यहाँ पर 6, ये हो गया 256। तो यहाँ पे आ गया हमारा 256। वाई गिन लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 और 3 6, प्लस करने होते हैं सिर्फ, तो वाई की 6 हो गया। ये हमारा थर्ड पार्ट हुआ। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6a b और c, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले कांस्टेंट देख लेते हैं, 2 3 जा 6, 6 जा 36, 36 हो गया। अब a गिन लो आप कितने हैं, a 2, a हो गए 2, और b कितने हैं, b भी 2 और c भी 2, तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया इस तरह से। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट और लास्ट पार्ट। 2 इंटू, ये हमारा हुआ, सॉरी, m इंटू माइनस mn इंटू mnp, तो m 3 m हो गए, तो माइनस का साइन आएगा, मल्टीप्लाई प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस, माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस, तो माइनस का m आ गया। और कितने m है यहाँ, 3, तो यहाँ पे 3। अब n देखेंगे कितने हैं, n 2 है तो n 2, और p 1 है तो p 1। इस तरह हमारा फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हुआ और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। क्वेश्चन नंबर 4 8.2,
ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। वॉल्यूम निकालना है, एक क्यूबॉइड समझ लो आप, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बोला है उसने, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है। ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट इस तरह से दे रखी है। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा, किसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पर हमें 5a 3a स्क्वायर 7a 4 की पावर 4 दे रखा है, हम इससे निकाल लेंगे। कैसे करेंगे? 5 इंटू ए इंटू 3a स्क्वायर इंटू 7a की 4 इस तरह से रख लेंगे और वॉल्यूम निकाल लेंगे। 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, 105। ए गिन लो आप, ए 1 और 2 3 और 4 7, 105 ए की 7। इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट दिया है हमें 2p, मल्टीप्लाई करेंगे 4q के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे 8r के साथ। तो 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, 64 p q और r, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का वॉल्यूम। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमें दिया है एक्स वाई 2x स्क्वायर वाई और 2x वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 2 2 जा 4, सबसे पहले तो 4 आ गया। x गिन लो कितने हैं, 1 और 2 3, 3 और 1 4, तो x की पावर 4। y भी गिन लो ऐसे ही, y 1 2 और 2 4, तो y की पावर 4। इस तरह से आपका वॉल्यूम आ गया थर्ड पार्ट का। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में दिया है a इंटू 2b इंटू 3c। वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच। इस तरह से 2 3 जा 6 लिख लेंगे सबसे पहले, a b c। बस ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया है ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ। हमें इनका सिर्फ प्रोडक्ट ऑब्टेन करना, मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आओ देखते हैं, करते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका एक्स वाई मल्टीप्लाइड वाई जेड मल्टीप्लाइड जेड एक्स। एक्स गिन लो कितने हैं, 1 और 2, तो यहाँ पर x की पावर 2। वाई गिन लो कितने हैं, y की पावर 2, और अब z गिन लो कितने हैं, z की पावर 2। इस तरह से हमारा ये प्रोडक्ट हो गया। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। 2p इंटू 4q इंटू 8r, 2 4 जा 8, 8 जा 64, p q r सीधा लिख देंगे हम, p q r। इस तरह से हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा, दिया हुआ हमें 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्वायर इंटू 16y का क्यूब। 2 4 जा 8, 8 8 जा 16, और 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 को 16 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 और 3 9, और यहाँ पर 6, ये हो गया 256। तो यहाँ पे आ गया हमारा 256। वाई गिन लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 और 3 6, प्लस करने होते हैं सिर्फ, तो वाई की 6 हो गया। ये हमारा थर्ड पार्ट हुआ। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6a b और c। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले कांस्टेंट देख लेते हैं, 2 3 जा 6, 6 जा 36, 36 हो गया। अब a गिन लो आप कितने हैं, a 2, a हो गए 2, और b कितने हैं, b भी 2 और c भी 2। तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया इस तरह से। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट और लास्ट पार्ट। 2 इंटू, ये हमारा हुआ, सॉरी, m इंटू माइनस mn इंटू mnp। तो m m m 3 m हो गए, तो माइनस का साइन आएगा, मल्टीप्लाई प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस, माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस, तो माइनस का
m आ गया, और कितने m है यहाँ 3, तो यहाँ पे 3। अब n देखेंगे कितने हैं, n2 है तो n2, और p 1 है तो p 1। इस तरह हमारा 5th पार्ट कंप्लीट हुआ और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई।